हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो कि है एज कंप्यूटिंग। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये देखिए अपना सिलेबस, क्लाउड टेक्नोलॉजी में सबसे आखिरी टॉपिक है एज कंप्यूटिंग। इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें बेसिकली हम देखेंगे एज कंप्यूटिंग होता क्या है, डिफरेंस क्या है एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो पहली चीज़ तो हम ये समझ लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेंट्रलाइज्ड होता है और एज कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक सिंपल सा चीज़ मैं बताती हूँ एज कंप्यूटिंग के बारे में। आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, हम सब अपना अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। कोई स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहा है, कोई हार्ट बीट का मशीन यूज़ कर रहा है, कोई अपने घर से कोई मशीन यूज़ कर रहा है। वो हर एक जो है डिवाइसेस वो कनेक्टेड होता है स्टोरेज डिवाइसेस से, फॉग से, और फिर वो जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग वाले कॉन्सेप्ट में। तो ये फ़ोटो से आप समझ सकते हैं, इमेज से समझ सकते हैं। अब जैसे देखिए क्लाउड है और हमारा ये सेंटर हो जाता है। क्लाउड जो हमारा सेंटर की तरह काम करता है और एज की तरह काम हमारा जो करता है वो है एज कंप्यूटिंग, मतलब छोर की तरह, मतलब क्या कहें उसको, एंड पार्ट की तरह। हम लोग सबसे आखिरी पार्ट होते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 1 2 3 4 कंज्यूमर्स को ऐड करके वो क्लाउड में ऐड करना। एडवांटेज क्या है इसका कि क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो ये क्लाइंट को डेटा ट्रांसफ़र करता है। एज कंप्यूटिंग जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये आईओटी पे काम करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करता है, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग आईओटी पे काम नहीं करता है। ये व्हेन इट कम्स टू डेटा रिट्रीवल इन क्लाउड कंप्यूटिंग, फाइल्स और एप्लीकेशंस आर डायरेक्टली एक्सेस्ड फ्रॉम द सर्वर। लेकिन एज कंप्यूटिंग में क्या होता है कि ये नेटवर्क आईओटी के थ्रू काम करता है। आइए हम एक इमेज देख के समझते हैं ये चीज़ क्लियरली। ये नीचे जो आप देख रहे हैं कार में वाईफाई है और सिंपली वाईफाई है, लैपटॉप लोग यूज़ कर रहे हैं, वॉच यूज़ कर रहे हैं, ये सब एक एज कंप्यूटिंग की तरह काम करता है। एज कंप्यूटिंग अलाउज डेटा फ्रॉम इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस टू बी एनालाइज्ड एट द एज ऑफ द नेटवर्क बिफोर बीइंग सेंट टू द डेटा सेंटर और क्लाउड। मतलब ये, और एक चीज़, ये रियल टाइम पे काम करता है। रियल टाइम मतलब रियल टाइम आप समझ रहे हैं, जैसे अभी जो वक्त हो रहा है उस पर, मतलब इसका कुछ डेडलाइन होता है, उस पर काम करता है। आइए हम लोग डिफरेंस देखते हैं एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में। एज कंप्यूटिंग हैपेंस ऑन द डिवाइस इटसेल्फ, क्लाउड कंप्यूटिंग हैपेंस ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। फिर बेनिफिट्स क्या है, यू कैन इंडिपेंडेंटली स्केल द नेटवर्क विथ ईच न्यू डिवाइस यू ऐड टू ए सिस्टम। और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, यू कैन स्टोर ए मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। एज कंप्यूटिंग इज़ परफेक्ट मैच फॉर ऑपरेशंस विथ एक्सट्रीम लेटेंसी कॉन्सर्न्स, और क्लाउड कंप्यूटिंग सूट्स बिजनेस दैट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज। आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो एज कंप्यूटिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ हमको चाहिए होता है डेटा, तो उसके लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। स्टोरेज के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। इससे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि ये रियल टाइम सिस्टम पे कौन काम करता है, तो रियल टाइम सिस्टम पे एज कंप्यूटिंग काम करता है। आईओटी पे कौन सा काम करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स किससे रिलेटेड है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारा एज कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। सेंट्रलाइज कौन सा है, सेंट्रलाइज हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आना होगा तो आएगा, एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा जैसे कि ये कार है सिस्टम में, ये सब किस बेसिस पे है, तो ये एज कंप्यूटिंग के बेसिस पे। एज नोड मतलब आप देखिए यहाँ पे इतने सारे सर्वर्स है, कंप्यूटर है, सब एज हैं, एक तरीके के एज हैं। ये सब कलेक्ट होकर जाते हैं, मतलब आईओटी पे वर्क करके स्टोरेज और कैशिंग का यूज़ करके जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था सिंपल एज कंप्यूटिंग का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए अगर आप नए हैं तो। और स्टडी टेबल आपको पर डे वीडियो प्रोवाइड करेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। आपको हर एक ट्यूटोरियल मिलेगा, हर एक टॉपिक का, एनआईसी का, और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा, प्लस आपका टाइम टू टाइम टेस्ट भी होते रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।